गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि जनहित याचिका का बच्चों क्या अर्थ होता है। इस तरीके से यह टॉपिक किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि जनहित याचिका का बच्चों अर्थ क्या होता है, क्योंकि यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर्स में यह टॉपिक बच्चों 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे। तो बच्चों, जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, जनहित याचिका का अर्थ। तो सबसे पहले बच्चों आपको आंसर हेडिंग डालनी, देख लीजिए कि आपको लिखना किस तरीके से है बोर्ड एग्जाम में। देखिए कि बच्चों, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका है। ठीक है बच्चों, यानी कि भारत जो देश है इसके अंदर जो न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है बच्चों में जनहित याचिका है। कानून की सामान्य व्यवस्था में कोई व्यक्ति तभी न्यायालय जा सकता है जब उसकी कोई व्यक्तिगत हानि हुई हो। ठीक है बच्चों, यानी कि कानून की सामान्य व्यवस्था में कोई व्यक्ति तभी न्यायालय जा सकता है जब उसकी कोई व्यक्तिगत हानि हुई हो। यानी कि बच्चों, कानून की सामान्य व्यवस्था जो है इसमें कोई व्यक्ति तभी न्यायालय जा सकता है जब किसी के साथ उसका या तो झगड़ा वगैरह हो या किसी के साथ उसकी हानि वगैरह, किसी ने उसका नुकसान कर दिया था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए जाना हो उसको न्यायालय में, तो तभी जाता था। लेकिन सन 1979 से इस अवधारणा में थोड़ा बदलाव आया है। सन 1979 में न्यायालय ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया है जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि इनके उसकी ओर से दूसरे ने मामला प्रस्तुत किया था। यानी कि सन 1979 से इस अवधारणा में थोड़ा बदलाव आया है। सन 1979 में न्यायालय ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उसकी ओर से दूसरे ने मामला प्रस्तुत किया था। चूंकि इस मामले में जनहित यानी कि जनता की भलाई से संबंधित एक मुकदमे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही मुकदमे को जनहित याचिका का नाम दिया गया है। तो बच्चों, एक बार बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम आपको समझाएंगे कि जनहित याचिका का अर्थ होता क्या है। तो बच्चों, जनहित याचिका का अर्थ यही होता है। जनहित याचिका जो है बच्चों, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है बच्चों, जनहित याचिका है। ठीक है बच्चों, यानी कानून की सामान्य अवस्था में व्यक्ति तभी न्यायालय जा सकता था जब उसकी कोई व्यक्तिगत हानि हुई। यानी कि बच्चों, यह जनहित न्यायालय का यही अर्थ है बच्चों, क्या कि कानून की जो व्यवस्था है इसमें व्यक्ति तभी न्यायालय जा सकता है जब ये तो उसका झगड़ा होया हो या उसका किसी की प्रकार हानि हुई हो किसी से, तभी वह अपना मुकदमा दर्ज करने जाता था। लेकिन बच्चों, सन 1979 से इस अवधारणा में थोड़ा बदलाव आया है। सन 1979 में इस न्यायालय ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिससे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे ने इनके मुकदमा प्रस्तुत किया, मामला प्रस्तुत किया। यानी कि पहले के टाइम पे क्या था, किसी का बच्चों किसी के साथ झगड़ा वगैरह हो जाए या किसी की कोई नुकसान वगैरह हो जाए तो जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है मुकदमा दर्ज करना नहीं जाता था, तभी उस मुकदमे की सुनवाई होती थी। लेकिन बच्चों, जनहित याचिका जो है इसमें ऐसा 1979 ईस्वी में कुछ इन न्यायालयों में ऐसे बदलाव आए कि यदि किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाए और वह टाइम पर किसी को उसको इंजरी वगैरह हो जाए तो बच्चों कोई दूसरा जाकर उस मुकदमे की क्या तहरीर दे सकता है या उसको उस मुकदमे को प्रस्तुत कर सकता है अदालत में जाकर या किसी के थ्रू थाने वगैरह में जाकर, तो उस मुकदमे की सुनवाई हो सकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था बच्चों, पहले के टाइम में जैसे कि किसी की नुकसान वगैरह हो गया तो वहीं अपना न्यायालय जाएगा और उसका मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चों। अब जनहित याचिका में सन 1980 में यह मुकदमे शुरू हो गए कि यदि किसी का नुकसान या किसी के बच्चों झगड़ा वगैरह हो जाए किसी के साथ, तो वह भी ना जाए, उसका दूसरा व्यक्ति चला जाए या कोई उसका भाई वगैरह चला जाए तो तब भी उसका मुकदमा लिखा जाएगा और उसकी मुकदमे की सुनवाई होगी। तो बच्चों, ये जनहित याचिका का यही अर्थ होता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही था कि जनहित याचिका का क्या अर्थ होता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका हो कि जनहित याचिका का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।